कई बार कुछ ऐसे दृश्य नज़रों के सामने आ जाते हैं जिसमें जो हमारे कथित पालनहार होते हैं सियासत में, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और एक पहलू ऐसा भी होता है जिसमें आम आदमी फंक्शन करने की औकात को हासिल ही नहीं कर पाता। और जब ऐसी चीज़ें चलती हैं तो ऐसा एहसास अक्सर हो जाता है कि सच में आज भी व्यवस्था, लोकतंत्र और जनतंत्र के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आपने देखा होगा कि जब भी बीजेपी या कांग्रेस की कोई रैली होती है तो उसके ऊपर तगड़ा खर्च होता है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर हमारा पालनहार है कौन। अगर मैं हिमाचल की आज बात करूंगा बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो अक्सर ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे भाजपा लाभार्थी रैली करती है, यानी जो सरकार की तरफ से मदद की जाती है उसके लिए बाकायदा रैली की जाती है और जो लाभार्थी होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। यहाँ पर आज जहाँ मैं बैठा हूँ, कल यहाँ पर कांग्रेस की जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है उसके ऊपर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बेरोजगारों का हक नहीं है कोई? सवाल ये भी उठता है कि क्या उनके अंदर कोई दर्द नहीं है? अगर उन्हीं चीजों पे चला जाए तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा और बिना ये कहें कि लाग लपेट के चलना जरूरी है तो उसी तरीके से इसका जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी का फिक्र करने वाला कोई नजर नहीं आता। पिछले कल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और उत्तराखंड की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वैसी ही हिमाचल की है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। और बीजेपी के खाते से बात करूं तो फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर प्रोफेसर धूमल को हारने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, जबकि उत्तराखंड में धामी साहब हार भी जाते हैं, उसके बावजूद उनको मंत्री बना दिया जाता है। खैर, ये तो सियासत की बातें हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाता है कि क्या वजूद पहाड़ी क्षेत्रों का बराबर नहीं है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर उत्तराखंड के लिए दिल खोल कर सौगातें जो थी वो बांटी और ब्रांडिंग करने में, उत्तराखंड की ब्रांडिंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जहां तक हो सकता था हर उस तबके को उत्तराखंड की तरफ आकर्षित किया जिसकी जरूरत किसी भी स्टेट की जो फाइनेंशियल जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं। डेस्टिनेशन मैरिज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बैठकें होती हैं, उनके लिए उन्होंने सबसे बढ़िया जो था वो उत्तराखंड को बताया। अब सवाल उठता है कि हिमाचल का दोष क्या है, क्योंकि हिमाचल में भी वही हाल है, वही हालात हैं जिस तरह से उत्तराखंड में नजर आते हैं। और बेरोजगारी हिमाचल की बात करूं तो प्रचंड है और इस प्रचंड रोजगारी की वजह से जो झंड हो रही है वो सरकारों की नहीं हो रही है, वो आम आदमी के सपनों की हो रही है। जो बेरोजगार घर में बैठा हुआ तैयारियां कर रहा है उनकी हो रही है। और हिमाचल में इंडस्ट्री के वो बुरे हालात हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती चली जा रही हैं जिनमें केंद्र सरकार की मदद चाहिए पर नहीं आ पा रही। अब मान लीजिए जिस तरह से छोटी सी बात थी कि वहां पर टूरिज्म की बात करी, क्या पहाड़ों का जो मौसम है वो अलग है? उत्तराखंड की शाम कुछ और है, सुबह कुछ और है। हिमाचल की शाम कुछ और है, सुबह कुछ और है। जी नहीं, मौसम हर तरीके का एक जैसा है तो हिमाचल का भी हक तो बनता होगा। खैर, मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहा था। हिमाचल में तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर एक रिसर्च पेपर अगर तैयार किया जाए, जिस व्हाइट पेपर की मांग सभी करते हैं। अगर बीजेपी विपक्ष में होगी तो कांग्रेस से मांगेगी, कांग्रेस विपक्ष में होगी तो बीजेपी से मांगेगी कि श्वेत पत्र लाओ। अब हकीकत यह है कि जिस तरह से श्वेत पत्र की बात होती है तो एक तरह सफेद कफन जो है, शब्द मेरे जरूर कठोर है, वो अगर पड़ता है तो आम आदमी की उम्मीदों के ऊपर पड़ता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जितने भी हिमाचल में युवा हैं वो लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं, कहीं आगे पीछे कर रहे हैं। तो सवाल आखिर में यही आता है कि क्या कभी कोई ऐसा फंक्शन करेंगी ये बीजेपी और कांग्रेस की, हमने इतने बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देने और बाकायदा रैली करेंगे और हम वहां पर आकर इनको नियुक्ति पत्र देंगे, रोजगार की जो बहार है उसका हिस्सेदार इन बेरोजगारों को बनाएंगे। लेकिन नहीं, हमारा जो बेरोजगार तबका है वो सड़कों पर है। जाहिर सी बात है कि 5 लाख नौकरी नहीं दी जा सकती।
लेकिन हालात तो ऐसे पैदा किए जा सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के जरिए हो, चाहे वो टूरिज्म के जरिए हो, तो विजन फिर अलग अलग क्यों? केंद्र सरकार से भी ये सवाल रहेगा कि अगर आपका उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए, जिसकी सीमा बिल्कुल हमारे साथ लगती है, वहां पर आपका विजन कुछ और हो जाता है, हिमाचल का विजन कुछ और हो जाता है। और यहाँ पर टस्सल की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की जो टस्सल है वो लगातार चलती रहती है, लगातार नहीं चलते हैं तो वो मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो हिमाचल में और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा भेद जो है वो पिछले कल उत्तराखंड के एक जनसभा में हो गया। अब हिमाचली तो आम सभा के लायक भी नहीं रहे। तो सोचना जरूर होगा और युवाओं को भी सोचना होगा कि हमें अगर रोजगार कमाना है तो कितना सा सरकारों पे डिपेंड रहना है, सरकारों ने कितना सा मदद की है, कितनी सी योजनाएं चलाई हैं और उसका लाभ कितने लोगों को मिला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। रैलीज की बात करें तो बेरोजगार भी रैली करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई मुफ्त बस सेवा ना कभी बीजेपी ने मुहैया करवाई ना कांग्रेस ने कि आप आइए, आपने जहां पे रैली करनी है वहां पर करिए, चाहे सत्ता में ये कोई भी बैठे हो। पर फिर जब अपनी बारी आती है तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार धांसू खर्चे करते हैं और बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगती हैं, बहुत ज्यादा प्रचार तंत्र का इस्तेमाल होता है। आम बेरोजगार तो आंसू पोंछता हुआ या फिर अपनी डिग्री हाथ में लेकर भटकता हुआ नजर आता है। तो हम आम आदमी जो है क्या खास आदमियों के लिए सहूलियत का बंदोबस्त करते रहेंगे? बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो शरेआम नजर आते हैं, लेकिन हम लोग सवाल नहीं करते हैं। तो बात वही आ गई कि हमारा है कौन? हमारी फ्लेक्सें नहीं लगती बेरोजगारों की, हमारे मुद्दे नहीं उठते, और जब भी मीडिया चलता है हम जैसे लोग चलते हैं तो हम भी पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ चलते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के दर्जे को देने वाली पब्लिक के साथ हम लोग भी बहुत कम खड़ा होते हैं। ये भी एक शर्मनाक पहलू माना जा सकता है, क्योंकि अब तार्किक आधार पर इन चीजों का विश्लेषण करने की जरूरत जो है वो आन पड़ी है। लोगों की उम्र निकली जा रही है, लेकिन जो नौकरियां हैं वो नहीं निकल रही, और हिमाचल के जो आर्थिक बदहाली है उससे भी हर कोई वाकिफ है, और नावाकिफ है तो सिर्फ आम आदमी के दर्द से। जब दर्द हम लोगों का अपना है तो इलाज भी हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस के जो लारे होते हैं उनसे हमें किनारा करना जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। खुद अपने बारे में सोचिएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।